अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एएफ अकेडमी। तो आज हम यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की नेक्स्ट वीडियो करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो अगर आप फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की फुल सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है और ये दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से जो स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होता है जो कि डिविजिबल होता है उसे कहते हैं। और एलसीएम हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला है कि कॉमन फैक्टर जो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और जो नॉन कॉमन फैक्टर होगा, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है 2a² 4ab² एंड 6ab। ये तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। सबसे पहले आपने पहला एक्सप्रेशन लेना है 2a²b। तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई ए, एक पावर 2 है तो मैं इसे 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाता हूँ, और b। इसी तरह जो मेरा सेकंड एक्सप्रेशन है 4ab², इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी एंड मल्टीप्लाई बाई बी, क्योंकि बी की पावर 2 है तो मैंने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवा दिया। और 6ab² को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 टू ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है मेरे पास वो ये है। इसके अलावा ये 3 ए हैं, ये मेरे पास कॉमन है और मेरे पास ये कॉमन है। अब मेरा जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर वो है 2ab। इसी तरह जो मेरा नॉन कॉमन फैक्टर है वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए एंड मल्टीप्लाई बाई ये, क्योंकि 2 हैं और दोनों में बी कॉमन है तो मैं एक मरतबा बी लेता हूँ, बी। 3 टू ज़ा 6 ए बी। अब ये मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन। और एलसीएम का फार्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर है 2ab, नॉन कॉमन फैक्टर है 6ab। ये मल्टीप्लाई होंगे तो 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 2 ज़ा 12। ए और ए मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी जो पावर है वो प्लस होगी, a² हो जाएगा। इस तरह बी और बी मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी भी पावर प्लस होके b² हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। इसमें आपके लिए एक इजाफी टिप्स ये है कि जब भी कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे ना, जिस तरह a मल्टीप्लाई बाई ए, तो आपने याद बस रखना है कि इनकी जो पावर है वो प्लस होती है, 1 और 1, तो ये a 1 + 1 होके a² हो जाएगी। ठीक है ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + x और x³ + x²। तो ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। पहले हम पहला एक्सप्रेशन लेते हैं जो कि है x² + x। तो इन दोनों में मेरे पास x कॉमन है तो मेरे पास आ जाएगा x + 1। इसी तरह जो मेरा सेकंड एक्सप्रेशन है वो x³ + x²। इन दोनों में मेरे पास x² कॉमन है तो मेरे पास आ गया x² और यहाँ x + 1। इस x² को मैं इस तरह लिख सकता हूँ x और साथ x + 1, और एक x को मैं साइड पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अब मेरे पास जो कॉमन फैक्टर है वो है ये x और x + 1, x + 1। और नॉन कॉमन फैक्टर है ये एक x। एलसीएम का फार्मूला लगाएं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। मेरे पास कॉमन था ये x + 1 और मल्टीप्लाई बाय x। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो मेरे पास आंसर आ जाएगा x² x + 1।
ये मेरा आंसर है। मेरा थर्ड क्वेश्चन है ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 2 और सेकंड जो इसमें टर्म है वो है ए स्क्वेयर माइनस 2a। तो पहली टर्म लेते हैं जो कि है ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं फैक्टर्स बना सकता हूँ। और फैक्टर बनाने का तरीका था कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएं, लाइक 4 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर। और जो मिडिल टर्म है वो है -4a। अब मैंने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 4a स्क्वेयर आए और प्लस माइनस करूँ तो -4a। तो मेरे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो है -2a मल्टीप्लाई बाई -2a, 2 2 ज़ा 4, ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और a स्क्वेयर हो जाएगा। और अगर मैं इनको प्लस माइनस करूँ तो ये -4a आ जाएगा। तो ये मेरे पास फैक्टर। अब मेरे पास जो फैक्टर आए हैं वो है ए स्क्वेयर -2a प्लस 4। इन दोनों में मेरे पास ए कॉमन है, a-2, और इन दोनों में -2। आपने कोशिश करनी है कि ए के साथ जो भी साइन होगा ना वो यहाँ लेना है इसके साथ, a-2। अगर ये कॉमन ले लें a-2 तो मेरे पास ये a-2 इकट्ठा आ गया और ये दोनों इकट्ठे a-2। मेरा जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो लेते हैं ए स्क्वेयर -2a। तो इन दोनों में सिर्फ ए कॉमन है तो वो ले लें, a-2 ये आ गया। अब इन दोनों टर्मों में मेरे पास जो कॉमन फैक्टर है वो है a-2, तो मैं a-2 लेता हूँ। और नॉन कॉमन जो मेरे पास फैक्टर है वो है ये a आ जाएगा और साथ a-2 एक यहाँ से आ जाएगा, a-2। अब यहाँ मैं एलसीएम का फार्मूला लगाऊंगा, एलसीएम जो कि है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। मेरे पास जो कॉमन है वो है a-2 और जो नॉन कॉमन है वो है a-2। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा a, और इसकी जो पावर है वो प्लस होगी, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये हो जाएगा a-2 का स्क्वेयर। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। अब जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो है x⁴ माइनस 16 x³ माइनस 4x। इसमें दो टर्म्स हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये है सेकंड एक्सप्रेशन। पहली तरह हमने पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लेना है x⁴ माइनस 16। इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ x⁴ को x² की पावर 2 और इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। और ये आप अगर नोट करें तो ये मेरे पास यहाँ ये फार्मूला लग सकता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो यहाँ मैं यही फार्मूला अप्लाई करूँगा। मेरे पास a टर्म ये हो गई एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अब मैं अपना सेकंड एक्सप्रेशन लेता हूँ जो कि है x³ माइनस 4x। तो इन दो टर्म्स में मेरे पास x कॉमन है तो मेरे पास आंसर आ गया x² माइनस 4। अब मेरे पास इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है x² माइनस 4, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो x² माइनस 4। और जो मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर है वो है x और x² प्लस 4। एलसीएम का फार्मूला लगाएं जो कि है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन मेरे पास था x² माइनस 4 और नॉन कॉमन है मेरे पास x² प्लस 4। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x और साथ ये जो टर्म है x² माइनस 4 और x² प्लस 4, इस टर्म को मैं फिर से इस तरह लिख सकता हूँ जो कि है x⁴ माइनस 16, और ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 16 माइनस 4x²
और मेरे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 और थर्ड एक्सप्रेशन है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो चलिए पहला एक्सप्रेशन लेते हैं जो कि है 16 माइनस 4x स्क्वेयर। तो इन दोनों में 4 कॉमन है, वो लें 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इस पे मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लग सकता है जो कि है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 4 2 की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 का जो आंसर आएगा वो है मेरे पास 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। इसी तरह आप सेकंड टर्म ले लें जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो इसके फैक्टर्स बना लें। इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है x प्लस 3 और सेकंड टू टर्म्स में माइनस 2 कॉमन है तो x प्लस 3। इस तरह इन टू टर्म्स को कॉमन लें तो x प्लस 3 और ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी x माइनस 2। तो ये टर्म क्योंकि x माइनस 2 है तो यहाँ मेरे पास 2 माइनस एक्स, यहाँ तो मैं इसको x माइनस 2 बना लूँ या इस टर्म को इस तरह का, तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो इसका आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ माइनस तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स। ये जो माइनस है मैं बाहर ले आता हूँ तो इसका बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 2 माइनस एक्स। अब मेरे पास जो थर्ड है वो है 4 माइनस एक्स का स्क्वेयर। सेम वही, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 माइनस एक्स का स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगाएं तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। अब जो मेरे पास कॉमन फैक्टर है वो है 2 माइनस एक्स जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी। और जो मेरा नॉन कॉमन फैक्टर है यहाँ से माइनस आ गया और ये 4, यहाँ भी 2 प्लस एक्स है, यहाँ भी 2 प्लस एक्स है तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 प्लस एक्स एक मरतबा, साथ आएगा एक्स प्लस 3। एलसीएम का फार्मूला लगाएं जो कि है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो मेरे पास कॉमन फैक्टर है 2 माइनस एक्स, नॉन कॉमन फैक्टर है माइनस 4, 2 प्लस एक्स एक्स प्लस 3। ये टर्म और ये टर्म मिलके वापस अपनी पुरानी टर्म बन सकती है तो इसका आंसर आएगा माइनस 4। ये दोनों टर्म्स मिलेंगी तो आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और ये साथ वैसे ही एक्स प्लस 3। तो इस क्वेश्चन का मेरे पास ये आंसर आ गया। तो इसी पॉइंट पे आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और अगर आप इससे पिछले के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप मेरी फैक्टराइजेशन की सीरीज़ चेक कर सकते हैं, उसे मैं वीडियो के लास्ट पे अटैच कर दूंगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में वो क्वेश्चन लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।